हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वेक्टर्स को लेकर के है, और वो भी वेक्टर्स में बहुत ही खास टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग वेक्टर्स में डॉट और क्रॉस दोनों पढ़ते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये जो सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इससे सवाल आपका आएगा ही आएगा, ना का कोई सवाल ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हमको डॉट कराना है। क्या कराना है? डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो भी दो वेक्टर का होना चाहिए। दो वेक्टर का हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे डॉट लेना है। तो यहाँ पे पहले तो हम दो वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। पहला वेक्टर हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, यहाँ पे समझिएगा। एक पहला वेक्टर मान लेते हैं हम लोग, और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। दो वेक्टर ले लेते हैं। एक क्या है मेरा, सॉरी, यहाँ पे दूसरा वेक्टर हम कुछ इस तरीके का लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग दो वेक्टर का एंगल लेते हैं तो कहाँ लेते हैं? दो टेल के बीच में लेते हैं, ठीक है। टेल टू टेल ही लेते हैं, आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो एंगल जब भी लेंगे दो वेक्टर का तो टेल टू टेल, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिएगा, मान लेते हैं कि ये वाला आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, और इसके बीच का जो एंगल है आपका थीटा है। अब यहाँ के बाद आप लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट आपका जो बोलता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लेते हैं दो वेक्टर को डॉट कराते हैं, डॉट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इस तरीके का। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। एकदम अच्छे से आपको ये फार्मूला याद रखना है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ए डॉट बी का जो फार्मूला मेरा आता है मॉड बी कॉस थीटा। ये बेसिक जानकारी है, आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखेंगे, आप लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट हो रहा है, ठीक है। तो जब डॉट हो रहा है तो याद रखेंगे कि इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी देते हैं, बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो आपको दिख रहा है ये भी क्या है? स्केलर है ना, पूरा स्केलर ही आपको दिखेगा। ये वाला जो आपको मॉड बी भी दिख रहा है स्केलर, और कॉस थीटा भी जो आपको दिख रहा है क्या है? स्केलर ही है, ठीक है। तो जब सब स्केलर है तो ये पूरा क्या होगा? स्केलर ही देगा। जब सब स्केलर है तो ये भी क्या देगा? आपका स्केलर ही देगा। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, आप लोग याद रखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट भी हम इसको डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं। तो कहीं पर स्केलर प्रोडक्ट भी आ जाए तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ के बाद आप लोग समझेंगे, यहाँ के बाद देखिएगा, समझिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस थीटा का इसमें फार्मूला हमको निकाल के बताओ, ठीक है, तो कॉस थीटा आप लोगों को यहाँ पे साफ दिखेगा कि कॉस थीटा जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ए डॉट बी आ जाएगा, मॉड बी आएगा, मॉड बी आएगा, ठीक है। हम एंगल निकालेंगे तो यही हमारा सूत्र होगा, फार्मूला होगा। तो ये आपको फार्मूला एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमसे पूछेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछेगा तो हम लोग कौन सा लगाएंगे? कॉस थीटा बराबर जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? ए डॉट बी मॉड बी, ए डॉट बी बटा मॉड बी, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप लोग अच्छे से सारा चीज समझेंगे और देखेंगे। अब यहाँ के बाद आप लोग देखिए, मान लेते हैं कि थीटा मेरा, मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है, फर्स्ट केस हम लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ए जो है मेरा परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, ठीक है। ए क्या है? बी वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर होगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? थीटा जो हो जाएगा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। जब थीटा 90 हो जाएगा तो ए डॉट बी आपका क्या होगा? देख के बोलिए। तो जैसे यहाँ पे हम थीटा 90 रखेंगे बाबू फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा? cos 90 का तो वैल्यू 0 होता है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा क्या होगा मेरा? 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर होगा दो वेक्टर, तो मेरा जो होगा वो क्या? ए डॉट बी आपका 0 हो जाएगा। यहां से आप लोगों को दिख रहा हो। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट अगर हम लें, मान लेते हैं कि
ए और बी आपका क्या हो जाए यहाँ पे पैरेलल हो जाए बाबू, ठीक है। लग रहा है कि थीटा यहाँ पे मेरा 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मेरा क्या आएगा, अगर हम थीटा 0 रख दें तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि आपका ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी यानी ए बी ही आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पॉइंट को याद रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस सारा पॉइंट को हम लोगों को याद रखना है। तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं कि अगर ए वेक्टर जो है एंटी पैरेलल हो, क्या है एंटी पैरेलल, यानी कि एंटी पैरेलल कहने का मतलब कि थीटा जो है, मान लेते हैं थीटा जो है आपका क्या है, थीटा जो है 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है, एंटी पैरेलल हो दो वेक्टर, तो ए डॉट बी क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग देखिए और बताइए, जैसे cos 180 रखेंगे तो -1 आ जाएगा cos 180 का वैल्यू, यहाँ पे आपका माइनस में मॉड ए मॉड बी आ जाएगा, ठीक है, माइनस में ए बी आएगा। ए भी आप लोग बात को समझ रहे होंगे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि अगर पैरेलल होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल होगा तो आपका क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा मॉड ए मॉड बी, एंटी पैरेलल होगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे समझिएगा आप लोग, यहाँ के बाद आप लोग समझेंगे और देखेंगे। अब मान लेते हैं कि अगला जो हम पॉइंट लेते हैं कि अगर हमारा आई डॉट जे बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई डॉट जे, ठीक है। तो अगर आप लोग फार्मूला लगाएंगे, ये वाला जो मेरा बेसिक फार्मूला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड आई मॉड जे हो जाएगा, ठीक है। और कॉस जो होगा, एंगल कितना बन रहा है आई जे के साथ जो आपका एंगल बनेगा, यहाँ पे हम फिगर दर्शा देते हैं ताकि आपको 3D में समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि इस तरीके का आपका फिगर है, एक आई वाला है, ठीक है, एक मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे आई होता है, वाई पे जे और जेड पे के मानते हैं हम लोग, है ना। ये सब एक दूसरे के क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों जो है एक्सिस 90 डिग्री पे लाई करता है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाबू 90 हो जाएगा, एंगल जो होगा 90 हो जाएगा। जैसे 90 हो जाएगा तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे आई जो है मॉड आई यूनिट वेक्टर है, आई जे क्या है आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि आई डॉट जे जो होगा आपका 0 होगा, ठीक ठीक है, 0 हो जाएगा। अच्छा जे डॉट के क्या होगा, जे डॉट के भी आपका 0 ही होगा, और के डॉट आई क्या होगा, के डॉट जो आई हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये भी 0, यानी अलग अलग, क्योंकि 90 डिग्री पे है, कितना डिग्री पे है 90 डिग्री पे, तो जब 90 डिग्री रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो सारा जो है आपका 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो 90 डिग्री पे होगा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जैसा यहाँ पे हम लोग दिखाएं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एंगल आपका क्या है सेम सेम आ रहा हो, ठीक है, आई डॉट आई पूछ ले, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है मॉड ए मॉड बी हो जाता है, इसको जैसे आप लोग मॉड आई मॉड जे लिखेंगे और cos थीटा तो 0 1 हो जाता है, क्योंकि एंगल इसमें 0 बन रहा है, आई आई के साथ एंगल कितना बनेगा 0, तो cos 0 रखेंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो अब आप लोग को याद रखना है कि आई डॉट आई भी 1 होगा, जे डॉट जे भी आपका 1 ही होगा, और के डॉट के भी आपका क्या होगा 1 ही होगा, है ना। सेम सेम पे डॉट में 1, ठीक है, और डिफरेंट पे आपका क्या हो जाता है 0, ठीक है। सेम पे 1, डिफरेंट पे याद रखेंगे, सेम होने पे आपका 1 देगा, और डिफरेंट होने पे आपका 0 देगा। डिफरेंट करने का मतलब ये मतलब आई डॉट जेड जेड के आई के सब जब भी डिफरेंट आपको दिखेगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक बातों को समझ रहे होंगे। अब आगे आप लोग समझेंगे, आगे भी समझ में आएगा, बस आप लोग देखते चलिए। अब यहाँ के बाद आप लोग देखेंगे अब डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे। मान लेते हैं बाबू कि अगर आपका 2 वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर मान लेते हैं कि a1 आई कैप दिया है, बी और a2 जे कैप दिया है, ठीक है, a2 जे कैप, a3 के कैप दिया है, इस तरीके का आपका दिया है। और दूसरा जो वेक्टर आपका दे रहा है, दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं कि आपका b1 आई कैप दे रहा है, और b2 में जे कैप दे रहा है, और c2 में B3 में आपका जो दे रहा है के कैप दे रहा है, ठीक है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे ए डॉट बी पूछ रहे हैं, ठीक है, ए डॉट बी पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है,
आई के साथ आपको गुना करना है, ठीक है, सिंपल इससे आपको गुना करना है, जे वाले के साथ गुना कर देना है और के वाले के साथ, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, A1 B1 हो जाएगा, फिर आपका A2 B2 हो जाएगा और सिंपल आपका A3 B3 होगा। अच्छा, आई के साथ ही गुना क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप लोग A1 B2 के साथ करवाएंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे जीरो होता है। A1 B3 के साथ करवाएंगे तो आई डॉट क्या आएगा, आई डॉट के क्या देगा, डिफरेंट पे आपका वैल्यू जो होता है जीरो हो जाता है, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं लिया आता है बाबू, डिफरेंट वाला इसमें लिया आता ही नहीं, क्योंकि डिफरेंट वाला पार्ट जीरो हो जाता है। इसलिए हम लोग अच्छे से अब याद रखेंगे कि अगर डॉट प्रोडक्ट आपसे कोई निकालने के लिए पूछे तो सिंपल आई के साथ गुना, जे के साथ गुना, के साथ गुना, और कोई लफड़ा ही नहीं इसमें, ठीक है। अब आगे आप लोग समझेंगे, देखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट मेरा क्लियर हो जाए। जैसे मान लेते हैं हम आपसे पूछ रहे हैं कि ए वेक्टर आपका दिया है 2i कैप, यहाँ पे 3j कैप, माइनस में 4k कैप आपका दिया है, और आपका बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप, 4j कैप, 6k कैप, ठीक है, या 6k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको डॉट निकालना है, ए डॉट बी आपको निकालना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, आई के साथ गुना करिएगा तो 2 गुने 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुने 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 है, गुने में 6 है, कितना हो जाएगा बाबू, 6, 3 गुना के 6 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, माइनस में 6 चौके 24 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 12 6 18, 18 24 गया तो माइनस में आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आगे समझेंगे, आप लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ के बाद आगे सीखने वाला क्या है आप लोग समझेंगे। अगला जो मेरा टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, प्रोजेक्शन निकालना, ठीक है, प्रोजेक्शन, ये आप लोग अच्छे से समझेंगे, प्रोजेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, ए ऑन बी वेक्टर मतलब हम लोग को क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन क्या होता है हम लोग देखते हैं, आगे समझते हैं। मान लेते हैं आप कि आपका 2 वेक्टर इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, इस तरीके का आपका 2 वेक्टर आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे, देखेंगे। मान लेते हैं कि मेरा कोई ये क्या है, ए ऑन बी पूछा है, ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पे, यहाँ पे आपको बी वेक्टर यहाँ पे होगा और ए वेक्टर यहाँ पे होगा। प्रोजेक्शन मतलब छाया डालना, छाया डालना मतलब एक शैडो। तो इस तरीके का मान लेते हैं कि ए का जो शैडो बी पे हम लेंगे, यानी इसका प्रोजेक्शन लेंगे, तो मेरा क्या हो सकता है, ठीक है। ए ऑन बी बोला है, क्या बोला है, ए का प्रोजेक्शन बी पे, ठीक है। तो हम देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। मान लेते हैं बाबू कि ये वाला जो आपका है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का, यहाँ पे हम यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डाल देते हैं 90 डिग्री, है ना। तो एक बात हमको बताइए, ये वाला जो होगा, मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो सबको पता होगा कि ये वाला जो है हमको क्या करना है, यहाँ से इसको ओ मान लेते हैं, यहाँ इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, ओ ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे सबको पता होगा कि ये वाला जो पार्ट होगा मेरा क्या होगा, सबको पता होगा सटा कॉस हटा साइन वाला फंडा याद होगा सबको। ए का हमको लेना है प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो जाएगा, मॉड ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा का लेंथ जो आपका होगा, मॉड ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ये आप लोग को कंपोनेंट तोड़ने आता होगा। अब यहाँ के बाद आप लोग देखिए, तो मेरा जो है इसी का तुमको निकालना है इतना लेंथ, ठीक है, कि ए का जो प्रोजेक्शन है बी पे हमारा कितना होगा, तो कितना मेरा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितना आ रहा है, मॉड ए कॉस थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू, मॉड ए कॉस थीटा। तो मॉड ए कॉस थीटा का हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए, तो यहाँ से मॉड ए कॉस थीटा हम फार्मूला से अगर निकालें, मॉड ए कॉस थीटा अगर फार्मूला से, तो आपको जो दिखेगा ए डॉट बी आपका दिखेगा, बटा में मॉड क्या दिखेगा, बी दिखेगा, मॉड बी दिखेगा। तो आप लोगों को क्या करना लेना है, प्रूफ तो नहीं है, याद रखना है आपको, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, क्या करना है हमको, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि अगर आपसे कोई प्रोजेक्शन पूछे ए ऑन बी का, ठीक है, ए ऑन बी, तो इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए या जो भी कर लीजिए, लास्ट में आपको जो भी रहेगा, जैसे मान लेते हैं ए ऑन बी पूछा, ठीक है, ए ऑन बी पूछा है, ये किसका है, ए ऑन बी का फॉर्मूला, ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पे, अगर ये हमका हमारा जो बोलता
यही जो हमारा बोलता कि बी ऑन ए क्या होगा, मान लेते प्रोजेक्शन हमसे पूछ लेता कि बी ऑन ए बताओ, बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे, तो सिंपल आपका ए डॉट बी तो होता ही, ए डॉट बी तो होता ही, लेकिन यहाँ पे आपका मॉड बी के स्थान पे क्या हो जाता है, मॉड ए। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो लास्ट में होगा ना वही आपका डिवाइड में होगा। ये कुछ याद करने का तरीका है, आपको याद रखना है, और फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रोजेक्शन निकालने के लिए कोई भी पूछे तो हम लोग बना दें। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लेते हैं बाबू ये पूछ रहा है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन, मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ है आई कैप माइनस में टू जे कैप, टू जे कैप मान लेते हैं प्लस में 3k कैप, ठीक है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ इतना वेक्टर ऑन इतना वेक्टर, ठीक है। यानी कि ये ए वेक्टर का काम कर रही है बी वेक्टर का, यानी ए ऑन बी आपसे पूछा है, तो ए ऑन बी निकालने का तरीका क्या है बाबू, वो आप लोग हमको बताइए। ए ऑन बी क्या होगा, तो ए ऑन बी जो हमसे पूछा है, तो हमारा ए ऑन बी क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो करेंगे इसको ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी बटा मॉड बी करेंगे, है ना, जो लास्ट में उसी का डिवाइड। तो डॉट करिए जल्दी से, ये दोनों का डॉट करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 और 2 -2 हो जाएगा, प्लस सबको आता है ना डॉट, और के और 3k करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में मॉड बी का मॉड निकालेंगे, रूट अंडर 1 + 4 + 9 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3 1 4 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 बटा आपका कितना आ जाएगा बोलिए, 2 बटा जो आ जाएगा 9 4 13 1 14 √14 आपका हो जाएगा, यही प्रोजेक्शन मेरा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से एकदम याद रखेंगे कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मेरा यही होता है, आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे आप लोग देखिएगा, समझिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, देख लीजिए यहाँ पे। मान लेते हैं कि अगर प्रोजेक्शन आपसे पूछ रहा है, ए वेक्टर आपका दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 4k कैप, बी वेक्टर आपका दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, ये दिया है। पूछ रहा है कि फाइंड प्रोजेक्शन ए ऑन बी, ठीक है, ए ऑन बी पूछ रहा है पहला सवाल। इसी में दूसरा सवाल आपसे पूछ दिया कि बी ऑन ए क्या होगा, बी ऑन ए वेक्टर, ठीक है। ये दोनों आपसे पूछ रहे हैं, ये दोनों का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना है, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है, कमेंट करके इसका जवाब देना है, इसका जवाब देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे।